आज का क्लास जो है स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्लास है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको जरूरत किसके हिसाब से, जैसे हमको अगर इसमें आसान पड़ रहा है, मीन आसान निकल रहा है, तो सभी ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हमारे पास मीन डिफिकल्ट आ रहा है तो फिर ये वाला फार्मूला आसान पड़ता है। नॉर्मली ये ऊपर वाला फार्मूला ज़्यादा आसान पड़ता है बजाय कि सेकंड वाले फार्मूले को यूज़ करके। अगर ग्रुप डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सिग्मा एफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन या फिर ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो ये फार्मूला चलेगा, पर बस अंतर इतना होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है और एन की जगह कैपिटल एन हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो डी में भी कर सकते हैं, मतलब अज्यूम मीन में। या फिर ए अज्यूम मीन है, डी जो है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन है। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग डेविएशन के थ्रू भी कर लेते हैं। इसको नोट कर लो। फिर इसका कुछ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फार्मूले का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जो हम एग्जाम्पल में करने यार। ये वाला फार्मूला यूज करने की कोशिश करना, ठीक है ना, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। हाँ, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि मीन से माइनस करना पड़ता है, फिर स्क्वायर करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार लिख लो या एक्स बार माइनस एक्स बार लिख लो, स्क्वायर है, मतलब लिखा यही आता है, लेकिन अगर तुम पलट के भी लिख दोगे तो अंतर नहीं पड़ता, स्क्वायर है। हाँ, वो मीन एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब फार्मूले का जो प्रेजेंटेशन होता है जैसे किया था वो प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, वहाँ मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले बहुत तरीके से बनाएगा, बनाना 1/n को कॉमन लेके यहाँ n से मल्टीप्लाई करके भी किया गया है। तो जो इजिएस्ट फॉर्म होती है वो अपना पढ़ो कहीं।
सब एक ही के ऊपर है। जैसे ये फार्मूला इसलिए लिखा गया है, इसका रीजन ये होता है कि जैसे ऑब्जर्वेशन बहुत टिपिकल टाइप के दिए हुए हैं, तो हम लोग अज्यूम भी निकाल लेते हैं, एक अज्यूम भी मान लिया और उससे सब्ट्रैक्ट कर लिया तो थोड़ा ये आसान पड़ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी तुमको बताया ना, ऑब्जेक्टिव में इसका हम यूज़ बताने जा रहे हैं कि क्या है। फार्मूला लिखना जरूरी होता है लेकिन इसका यूज़ क्या वो बताने जा रहे हैं। ऑब्वियस है, कोई भी क्वेश्चन अगर एक्स और एक्स दिया गया है, तुमसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो वहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा तुमको क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करोगे। इसका यूज़ जो होता है वो हम बताने जा रहे हैं क्या है। एग्जाम्पल लिखो इसमें पहला, टू कॉमा 5 कॉमा 9 कॉमा 14 कॉमा 15, 2 5 9 14 15, इसका एसडी निकालो। हाँ 225 -2 + 5 + 9 + 14 + 15 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये कितना आया? एक मिनट, एक 126/5 आ रहा है। हाँ? अच्छा, अभी सॉल्व नहीं करना, अब हमको जो बतानी है वो चीज़ है, हमको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करवाना था कहते, हमें कुछ बतानी ही चीज़ है उसकी। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। तो इसको मतलब ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं? हाँ इसको नहीं, ये ऑप्शन में जैसा है वैसे करना तुम्हें बस है, लेकिन इस ये जरूरत ही नहीं, हम दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 6 9 13 18 19, 6 9 13 18 19, इसका निकालना है। ESD का फार्मूले, अभी फार्मूले देख के ये अलग स्टार्ट करना। चलो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना, इसके बाद ये अभी करवा रहे हैं, तो पहले फार्मूले देख लीजिए। तो सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आएगा।
फॉर्मूला देख लो क्या था इसका, इधर समझो पहले कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो इसमें कहा गया था इसका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले कहा था सारी वैल्यू को स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय एन, फिर सारी वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व किया, 126/5 आया। अब इसके बाद इसको किया तो इसमें 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना पूरा, ये 126/5 ही आएगा। तो हमने कहा ना कि हमको फॉर्मूले नहीं बताने, हमको बेसिकली बताना है, कहते हैं कि जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन है, वो बताना है फॉर्मूले की बजाय। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम देखोगे पहले वाले एग्जाम्पल में और दूसरे वाले एग्जाम्पल में +4 ऐड किया है हर एक ऑब्जर्वेशन में। +4 ऐड करने पर कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन में अंतर नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, प्रॉपर्टी लिखो उसके बाद। if we add or subtract a constant value to each observation, then there is no change in SD. Full stop. इसी के आगे, this property is known as SD is independent of change of origin. मतलब अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई अंतर नहीं आता है। तो वही जो अभी हमने लिखाया था ना xi माइनस ए, तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन में a माइनस कर देंगे तो एस डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए फार्मूला चेंज नहीं हुआ था। डी वाला फार्मूला चेंज नहीं किया था, सेम लिखा था। तो जब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में भी हम एग्जाम्पल भी करवाएंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आते हैं प्रॉपर्टी बेस आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमसे एसडी निकलवाने के लिए कोई नहीं पूछेगा, एसडी निकलवाने के लिए पूछा जाता है तो देख लेना क्वेश्चन अगर आसान से कैलकुलेशन वाला तो करना, अदरवाइज छोड़ देना उसको, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो। फोर 10 18 28 30 4 10 18 28 30 ऐसे निकालो इसका।
लगा नहीं कितना आ रहा है? हाँ 504 504 ये आ गया। तो बताया तो वही किया आगे 504 तो अब इसमें क्या हुआ, हमने जो पहले वाला एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में 2 से मल्टीप्लाई किया है हर एक ऑब्जर्वेशन को, तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2 मल्टीप्लाई होके आ गया। एक प्रॉपर्टी लिखो, when each observation is multiply or divide के बगल में नॉट जीरो लिख लेना। जब भी डिवाइड करते हैं नॉट जीरो होता है, अगर नहीं भी लिखवाया बाय द वे तो अपने आप मान के चलना है डिवाइड तभी होगा जब नॉन जीरो होगा। डिवाइड बाय ए कांस्टेंट, then SD is also multiplied by that constant. SD is also multiplied by that constant. इस बात का ध्यान रखना कि जो SD इसके बाद फुल स्टॉप, दिस प्रॉपर्टी is known as SD is not independent of scale. ये भी याद रखना, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो कभी कभी यही सेम लैंग्वेज लिख के आती है कि SD इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नीचे स्केल ओरिजिन और लिखा होता है। तो SD जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केल होता है, जब ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओरिजिन होता है। तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए x1 x2 x3 xn, इसका SD दिया है, सिग्मा दिया गया मान लिया, तो इसका SD कितना होगा? इसका SD कितना होगा? सिग्मा ही रहेगा। ऐड करने कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस भी कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर h x1 h x2 h xn तो कितना होगा? h, ध्यान रखना मॉड लगेगा यहाँ पर, मॉड एच सिग्मा। एच सिग्मा नहीं, ऑप्शन में एक ये दिया होता है, एक एच सिग्मा भी दिया होता है। तो अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी SD +2 बढ़ के आएगा। तो SD, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हाँ, स्क्वायर होकर फाइंड आउट आता है, ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम सभी ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो SD में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, तो सिग्मा बाई 2 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2। हाँ भाई, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हो? मल्टीप्लाइड बाई 1/2, वही चीज नहीं। बस हमने इसलिए लिखा है, मेन मॉड एच सिग्मा होता है, माइनस का नहीं फर्क पड़ता, माइनस अगर होगा तो प्लस ही हो गया है। एमसीए में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, IIT में बहुत पहले पूछा गया, IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर, लेकिन एमसीए में तो कही थे लेटेस्ट में सब क्वेश्चन हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और लिखो। x बार प्लस माइनस 1 सिग्मा, x1 प्लस माइनस 1 सिग्मा विल कवर x बार प्लस माइनस 1 सिग्मा विल कवर 68.27 % ऑब्जर्वेशन, 68.27% ऑब्जर्वेशन।
नेक्स्ट लाइन x प्लस माइनस 2 सिग्मा will cover 95.45% ऑफ डेटा। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखवा रहे हैं कह रही है। और x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा और 3 सिग्मा में 99.73 99.73%। अक्सर यही आता 3 वाला 99.73। ये तुम लोग को हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट मीडियन में बताया था। ये जो ऑब्जर्वेशन कवर होता है इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने के बाद उसके बीच में जितने ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो कितने % डेटा होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को इसीलिए बेस्ट ऑब्जर्वेशन माना जाता है क्योंकि वहाँ पे 99.73 की रेंज आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 100%। जैसा बाकी मीडियन में क्वार्टर डेविएशन में 50% आता है, मीडियन में 57.451 था, मीन डेविएशन में 57.51 था। इसमें 3 रेंज हैं और जो आखिरी वाली रेंज है उसमें 99.73% कवर होता है, यानी ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है, इसलिए इसको बेस्ट ऑब्जर्वेशन मानते हैं। इसके बाद कुछ रिजल्ट और लिखो गए थे। क्वार्टाइल डेविएशन QD लिखना, QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सिग्मा यानी SD। इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 ऑफ सिग्मा, 5/4 ऑफ मीन डेविएशन, 5/4 ऑफ मीन डेविएशन। नेक्स्ट मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन, 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन। इसका SD इज इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन। SD इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेंज। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही होगा, ये गलत लिख दिया है किसी ने कॉपी में, 5/4 ऑफ सिग्मा ही होगा। 2/3 सिग्मा है। हाँ और QD ही 5/4 सिग्मा है। QD इज इक्वल टू 5/4, कुछ गलत रिजल्ट लिख गया है, 2/3 सिग्मा 5/4। ये जो सेकंड वाला है QD इक्वल्स टू 5/4 MD, फिर सेकंड थर्ड लाइन में MD इक्वल्स टू सिग्मा। एक बिल्कुल एक सेकंड रुको, 2 QD 5/6 ऑफ मीन डेविएशन होगा, 5/6 ऑफ मीन डेविएशन ये होगा, QD इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है सब। जैसे एग्जामिनेशन में कभी कभी सीधे क्वेश्चन आते हैं कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3,
देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो अगर रिजल्ट मालूम है तो सीधे लगाओ, आंसर निकाल दो। यहाँ पे 3 रखोगे सीधे 2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखोगे तो रिलेशन याद रखने से कभी कभार क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। इसका कंबाइंड एस डी, इसके ऊपर आईआईटी में एमसीए में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। फॉर्मूला बड़ा होता है लेकिन क्वेश्चन आता है। n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर। d1 जो होता है कंबाइंड, यहाँ पर x12 है ये, x12 कंबाइंड मीन। तो डी निकालेंगे, पहले मीन से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे, दूसरे मीन से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी d1 d2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डी जो होता है डी जो है d1 जो है वो पहले मीन से कंबाइंड मीन को माइनस करेंगे और d2 पहले दूसरे मीन से कंबाइंड मीन को माइनस करेंगे। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है ना, तो कंबाइंड मीन से माइनस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक से याद रखना। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए। इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सीवी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल नहीं होता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव में जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम क्या होता है? दो सीरीज को कंपेयर करना। दो सीरीज को कंपेयर करने का मतलब, जैसे हमारे पास किसी दो जगह से कोई सप्लाई आ रही है, अब उसमें देखना है कि किसमें हमारे पास वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, होमोजिनिटी कम है। मतलब कोई जैसे दो कंपनी से सामान आ रहा है तो उसको हम टेस्ट करेंगे अलग अलग। तो जिस कंपनी में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी उसको ऑर्डर नहीं देंगे, वो ख़राब काम सामान होगा। जिसमें होमोजिनिटी ज़्यादा होगी वो सामान बेटर होगा। तो क्या होता है, एक कंपनी का सीवी निकाला गया, दूसरी कंपनी का सीवी निकाला गया, जिसका सीवी कम आता है उसको देंगे, मतलब वो बेटर सीरीज होती है। तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर कोई तुमको दो ऑब्जर्वेशन दिए गए होंगे तो मीन निकालो, एसडी निकालो, आप छोड़ोगे। और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में कि जैसे दो सीरीज दी गई, उनका सिग्मा और मीन दे दिए गए और पूछा गया किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, तो सीवी निकाल दो। सीवी जिसका ज़्यादा आएगा उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है या होमोजिनिटी कम है उसमें। नहीं, वही तो पता ना, मीन और एसडी गिवन होगा, वही हमने बोला कही थे कि नॉर्मली क्या होता है, वेरिएबिलिटी पूछी जाती है या होमोजिनिटी पूछी जाती है। तो जैसे एक टेबल बना दी जाती है, मीन ऑफ दी फर्स्ट कंपनी, मीन ऑफ दी सेकंड, मीन लिख दिए गए दोनों के, फिर एसडी लिख दिए गए और फिर बोला गया किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा या होमोजिनिटी कम है।
तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन केवल फार्मूला बेस्ड होते हैं कि सिग्मा अपॉन एक्स बाय 200 याद रखो, मीनिंग बता दिया इसका क्या होता है, टू चेक द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू सीरीज। अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल हम वही करवा रहे हैं जो जेई में पूछे गए मेंस में। थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, थोड़े लेंथी हो सकते हैं एक आध क्वेश्चंस। फाइंड द, अच्छा एक चीज बताना, वेरिएंस जो होता है एसडी का स्क्वायर होता है, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ एग्जाम्पल लिखो, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालो, यानी सिग्मा स्क्वायर निकालो। हाँ 50 इवन है, इवन बोला मैंने। फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। ये 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। हंड्रेड लगाएगा तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हाँ, उसमें कहते हैं पहले मीन निकाल के सबको माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहले मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे, इसके बाद आएगा ना। अब इसमें सिंपल सा है, इससे 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब तो 50 स्क्वायर आ गया। और इधर से 2 कॉमन ले लो, is sum of square of natural number n by 6 into n plus 1 2n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 और ये कितना हुआ n into n plus 1 by 2। कैलकुलेट करो कितना रहेगा, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से काम खत्म हो जाएगा जल्दी। नहीं अलाउड नहीं, तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी कहते, बाकी सब तो सिंपल कैलकुलेशन थी। आप तुम सेकंड फॉर्मूला करते कितना बड़ा हो जाता। तो जब क्वेश्चन दिया होता है ना, क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो तुम्हारा आसानी से हो जाए। नहीं हम करने आ रहे हैं, बस ये लोग नोट कर लें। ये जितने क्वेश्चन करवाने इनको कर लेना, बाकी मेंस के जो क्वेश्चन जैसे हम अभी करवा रहे हैं, हम कह रहे लगभग 16-17 तक के करवा रहे हैं, इसके बाद के और मेंस के कर लेना। स्टैटिस्टिक क्वेश्चन बाहर जाते ही नहीं, तुमने 15 साल के मेंस के क्वेश्चन कर लेना। स्टैटिस्टिक क्वेश्चन पूरा बाहर का मतलब सेम नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अलग आ जाए कुछ। मतलब ये एक समझो MCA में इसके 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 फालतू क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम छोड़ के तो बाद में अफसोस बहुत होगा कि हम क्यों छोड़ा ही। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, और सेम की स्थिति मेंस की है। स्टैटिस्टिक का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन कभी गलत होते ही नहीं है। मेंस में 3D, वेक्टर,
स्टैटिस्टिक, ये इस टाइप के टॉपिक होते हैं जो कभी गलत हो ही नहीं सकते, निश्चित होगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के गए। ये बिल्कुल ही, अब जैसे 3D का हम कह रहे हैं, तो 3D ये थोड़ा ना बिल्कुल पढ़े बिना चले जाओगे तो हो जाएगा। 3D का मतलब वेक्टर भी तुमको आना चाहिए थोड़ा सा, और 2D आना चाहिए, तो मिला के 3D हो जाता है। नोट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the student of a class performed poorly in mathematics, poorly in mathematics, full stop. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the students. Full stop. Which of the following statistical measure will not change after the grace mark? ऑप्शन जो दिए गए थे इसमें, मीन था, दूसरा मीडियन था, तीसरा मोड था, चौथा वेरिएंस था। समझ आ गया ना? हर एक में 10-10 नंबर जोड़े गए। तुमने कहा था हमेशा क्वेश्चन की प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, तो वेरिएंस 4 ऑप्शन थे, इसमें वेरिएंस वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2013 का क्वेश्चन था मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x1, x2, x3 dash dash xn, let x1, x2, x3 dash dash xn of an observation x bar is am arithmetic mean and sigma square variance. Statement 1, variance of 2x1, 2x2 dash dash 2xn is 4 sigma square. Statement 2, arithmetic mean of 2x1, 2x2 dash dash 2xn is 4 x bar. कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। पहला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्या अगर मान लो करना हो तो? हाँ, नहीं सेकंड गलत में तो है, लेकिन सही, अगर सेकंड को सही करना 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर सेकंड को सही करना हो तो सेकंड में अगर किसी ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो मीन में 2 का अंतर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई मीन भी हो जाएगा, 2x बार हो जाएगा। यहाँ वेरिएंस में कोई अंतर होता नहीं है, वेरिएंस में प्लस माइनस करने में कोई अंतर नहीं होता, मल्टीप्लाई करने पर एस डी में h बाहर आता है तो इसमें स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। समझ में आ गया ना स्टेप वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन, its scientist is weighing each of 30 fishes. A scientist is weighing each of 30 fishes. Full stop. Their mean weight, THEIR, their mean weight is 30 gram and SD 2 gram. SD 2 gram. Later it was found that measuring scale was wrongly reported
every fish underweight by 2 gram, underweight by 2 gram. What is the correct mean and SD? तो सेम ही रहेगा। हर एक फिश को 2 ग्राम कम वेट हुआ है, 2 ग्राम बढ़ जाएगा भाई। अगर मीन हर एक मछली का, हर एक फिशेस का वेट 2 ग्राम कम मेजर हुआ है, यानी उसका जब 2 ग्राम कम मेजर हुआ तो 28 आया और 30 आया था, तो जब सही नापोगे तो 32 नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा। उसमें ऑप्शन 28 भी दिया था, ऑप्शन 28,2 भी दिया। समझ गया ना कहती है कि अगर अंडर वेट किया गया है, अंडर वेट 2 ग्राम है तो कम आया तो 30 हुआ था, तो जब एक्चुअल कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मीन 30 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मीन 32 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मीन 32 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ये 2011 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, for two data offsets each of size 5, the variance are 4 and 5. To each of size 5, the variance are 4 and 5 and corresponding mean 2 and 3. Corresponding mean 2 and 3. Find the combined SD. Find the combined variance होगा. Find the combined variance. कमांड D3 आ गया। n1x1 n2x2 अपॉन n1 प्लस n2। D1 कितना हुआ 2 माइनस 3 और D2 2 and 4 होगा, ये 2 and 4 होगा ये। हाँ 2 4 है। हमने क्या 2 3 बोल दिया क्या? मीन 2 and 4 अंतर नहीं पड़ता उससे, 2 4 2 3 से भी आ जाएगा, लेकिन जो दिया गया उसको हिसाब से। फाइव 5.5 ठीक है ना। हमने कहा था कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आता रहता है क्या? 75
टाइम 1.5 घंटे का, 4:30 से 6:15 पौने 2 घंटे का टाइम है, तो इफेक्टिव टाइम को लगभग 1.5 घंटे का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स के 40 के आसपास रहते हैं क्वेश्चन। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 100, the variance of first n even natural number, the variance of first n even natural number is n square minus 1 whole upon 4, n square minus 1 whole upon 4. Statement 2, the sum of first n natural number, the sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2, and sum of square of n natural number, sum of square of n natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है? हाँ, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अभी हमने करवाया था फर्स्ट 50 का, नहीं अभी पहले तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। आप इस पर 2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएंस में क्या होता है, सिग्मा एक्स एल का स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अभी फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर निकाला था, वही सेम है। यहाँ ध्यान रखना, ये एन लिखा हुआ है, एन इवन है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। इससे कंफ्यूज मत होना कहीं थे। यहाँ पर चाहो तो 2n का होल स्क्वायर लिख लो, लेकिन नॉर्मली हम लोग n लिख देते हैं कहीं थे। यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये कितना हो जाएगा, ये अब इसमें n प्लस 1 कॉमन ले लो, हो जाएगा 2/3 2n प्लस 1 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 ये आ गया n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेकंड वाला, सेकंड करेक्ट। कौन सा, कहाँ से, कौन सा? ये तो n काट दिया, तभी तो n प्लस बनाया है। तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 आएगा, उसमें n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, तो मतलब सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है।
Next example. The mean of the number a comma b comma 8 comma 5 comma 10 a b 8 5 10 is 6. Mean of numbers a b 8 5 10 is 6 and variance 6.80. Then possible value of a and b. ऑप्शन लिख लो. पहला ऑप्शन है A3 B4, दूसरा ऑप्शन है A0 B7, तीसरा ऑप्शन है A5 B2, चौथा ऑप्शन है A1 B6. कंप्लीट. तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर कुछ भी मतलब डेटेड ट्रायल से अगर 6 मीन आ जाए तो मीन सबका सम साथ दिया हुआ. जो ऑप्शन वाले बनाने वाले उन्हें तभी ऑप्शन बोले थे हमने. हाँ, सबके 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 सम साथ है तो मीन से निकलेगा ही नहीं, निकलेगा वेरिएंस से ही. नहीं, मीन की लगाने की जरूरत ही नहीं. मीन करके क्या कर लोगे? a+b बराबर 7 आ जाएगा, वो तो तुम्हारा ऑप्शन में ही है. a+b = 7 आ जाएगा तो मीन से कोई मतलब ही नहीं है, वेरिएंस से ही निकलेगा जो निकलेगा. इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला आसान पड़ेगा क्योंकि मीन गिवन है हमको. ये वाला फॉर्मूला आसान हो जाएगा. सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज 6.80 दिया हुआ है. तो पहला a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 6.8. a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 40 0 34. अब इसमें ऑप्शन देख लो किससे 13 आ रहा है. चाहो तो a+b बराबर 7 गिवन है मीन के हिसाब से, चाहो वैल्यू रख के चेक कर लो. b की वैल्यू निकाल के इस पर लगा दो, a की वैल्यू निकाल दो. ये ऑप्शन चेक कर लो ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है. पहला कितना दिया है a की वैल्यू 3,4 3 लगाओगे तो 9 और 4 लगाओगे तो 4 ही आएगा. तो 13 नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा. 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है. 9 4 13 2 में 4 हो गया. 2 का स्क्वायर 4 और इधर 9 9 4 13. और चौथ निकालना चाहो निकाल भी सकते हो. b = 7 माइनस a लगा के, फिर जरूरत ही नहीं ऑप्शंस लगाओ. नहीं समझ में आया ये स्टेप. 2 माइनस 4 किया तो 2 आया. 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 और इधर 9 आएगा. 9 4 13. हाँ तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो 34 हुआ. Next example. The average marks of
boys in a class is 52. The average marks of boys in a class is 52 and girls is 42, and combined mean is 50. What is the percentage of boys and girls? 80 and 20 ठीक है. बॉयज का कितना है? बॉयज का 52 इंटू एक्स प्लस 42 इंटू वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई लिख दो इज इक्वल टू 50, और दोनों का एक्स प्लस वाई परसेंटेज जो होता है 100 होता है. तो कितना हुआ? हाँ, वैसे भी कर दो, वही वही चीज है. इज इक्वल टू 5000. तो y की वैल्यू 52x प्लस 42, 100 माइनस x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो बॉयज का परसेंटेज 80, गर्ल्स का 20. शुरू में 100 माइनस x कर सकते थे, बाद में कर लो. ये क्वेश्चन भी एमसीए में कई बार पूछा गया है. मतलब ये मतलब इसी टाइप का. वो भी होती है, वो तो कहते हैं जब हम एलिगेशन मिक्सचर पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं उसको, ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं. और बीच में 50 लिखा होता है. Next question. Suppose a population A has 100 observations. Suppose a population A has 100 observations. 101, 102, 100 observation, 101, 102 dash 200. मतलब 101, 102 से लेकर 200 तक. And another population B has 100 observations, 151, 152 dash 250. 151 से लेकर 250 तक. If VA and VB, V कैपिटल, A इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में, VA and VB are variance of population A and B. Population A and B. Find the ratio of VA upon VB. Find the ratio of VA upon VB. ये 100 से 200 तक से दिया हुआ है. 101 से वैल्यूज, वो 151 से लेकर 250 तक वैल्यूज है. ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान रखना. आंसर 1 सब में 50-50 जोड़ा गया है. बी वाले ऑब्जर्वेशन में सब में 50-50 जोड़ दिया गया. तो जब किसी चीज को जोड़ने से वेरिएंस बनता नहीं पड़ता, तो V अपॉन VB1 दोनों सेम होंगे नहीं होंगे. सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में हर एक में 50 जोड़ दिया गया है. तो हर एक में 50 जोड़, अभी हमने एग्जाम्पल भी इसलिए कराया था, तो हर एक में 50-50 जोड़ा गया तो वेरिएंस में बनता नहीं पड़ेगा. तो V अपॉन VB इज इक्वल टू 1. क्लियर ना?
In a frequency distribution, next question, in a frequency distribution, the mean and median are 21 and 22, 21 and 22 respectively. Then what is the approximate value of mode? What is the approximate value of mode? चौबीस. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है. मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन. Next question. In experiment with 15 observations, of x, sigma x square is equal to 2830. sigma x square, sigma summation वाला है. sigma x square is equal to 2830. sigma x is equal to 170. sigma x square is equal to 2830. sigma x is equal to 170. One observation that was 20 was found to be wrong. And replaced by 30. What is the correct variance? Sigma x 170. Sigma x 170. सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 2870. इसमें से गलत वाला माइनस कर दो और सही वाला प्लस कर लो. स्क्वायर माइनस करना है तो 400 और इधर 900, तो 500 ऐड हो जाएगा इसमें. तो कितना हो जाएगा? 500 ऐड करेंगे तो 3870 हो जाएगा. ये 3370. और सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा? 170 माइनस 20 प्लस 30, 180 हो जाएगा. वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का. करेक्ट वाला कितना हुआ? 3370 माइनस 180 अपॉन, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है.
पूरा पूरा नहीं कैंसिल होगा। उधर तो एक 144 हो जाएगा, इधर कितना होगा, कहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अस्सी के आसपास आएगा ये, 80 पॉइंट समथिंग है, 80.3। हमने 2870 बोला था, 2830 बोला था, 2830 बोला था ना, वही तो गड़बड़ हो रहा है। 2830 था, 2830, क्योंकि आंसर में पूरा पूरा आ रहा है। दो 78 कैलकुलेशन सही करना कहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेरिएंस ही पूछा गया। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन ऑफ set of 9 distinct observations is 20.5. If each of the largest 4 observations of this set increase by 2, then न्यू मीडियन इज, न्यू मीडियन बतानी है, सेम रहेगा। भाई मीडियन तो बीच की वैल्यू होती है, इसमें कहा कि एक्सट्रीम 4 ऑब्जर्वेशंस, उनको बढ़ा दिया, 2 बढ़ाओ चाहे 200 बढ़ाओ, एक्सट्रीम से फर्क पड़ेगा नहीं, कोई मीडियन तो बीच में होता है। 9 ऑब्जर्वेशन तो मीडियन तो 5वां आइटम होगा, एक्सट्रीम के 4 बढ़ाए जाए चाहे लोवेस्ट 4 बढ़ाए जाए तो अंतर पड़ेगा नहीं, केवल बीच वाले में फर्क पड़ता है कहीं से, तो इसलिए मीडियन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मीडियन सेम रहेगी, जो पहले थी वही सेम मीडियन बनी रहेगी। ये हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स करवा दिए हैं, बाकी तुम लोग अपना बुक्स वगैरह से कर लेना, कोशिश करना कि IIT मेंस के कर लेना कहीं से। मतलब बाकी में हमने MCA वालों को MCA में मेंस के लिए नहीं करने के लिए कहा है, लेकिन स्टैटिस्टिक में कर देना मेंस के, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं। इतना कंप्लीट करना, यही पे स्टॉप करते हैं क्लास को।